क्वेश्चन नंबर 16। आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तुम्हारी कल्याणी की बुक का भाई क्वेश्चन नंबर 16। आओ क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट इन 4 ईयर। ये कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट 4 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। एग्जिबिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वो कह रहा है कुछ हमने आपको इंफॉर्मेशन दी है। ईयर एंडेड आपको दिया बच्चों क्या है, उसने बोला कुछ हमारे पहले साल हमारा काम 0% कंप्लीट हुआ है, दूसरे साल हमारा काम कितना हुआ भाई 3 लाख का कंप्लीट हुआ है, और तीसरे दूसरे साल हमारे पास 3 लाख कंप्लीट हुआ है, और तीसरे साल हमारे पास 8 लाख का काम कंप्लीट हुआ है। कुछ उसने बताया भाई वक्त बनाने में कितना खर्चा आया, कॉस्ट बता रखी भाई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में भाई कितना खर्चा आया, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में कितना खर्चा आया, और थर्ड ईयर में कितना खर्चा आया। कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड नॉट सर्टिफाइड, अभी तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ मेरे पास, ये काम कंप्लीट नहीं हुआ, काम कंप्लीट, और कैश मेरे पास इतना रिसीव हुआ। ठीक है जी। वो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने दे रखा मेरे पास, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा मेरे पास 10 लाख का, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट दे रखा कितना उसने 20% दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट हाउ मच प्रॉफिट शुड हैव बीन क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब बच्चों ये यहां से अंडरलाइन करो अपने बुक के अंदर, हाउ मच प्रॉफिट शुड हैव बीन क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या भाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर फर्स्ट ईयर में कितना जाएगा, सेकंड ईयर में कितना जाएगा, थर्ड ईयर में कितना जाएगा। एक बार सवाल को अच्छी तरह पढ़ दो इसको। ठीक है जी। आपसे मैं ये कह रहा हूं भाई आपसे कि मैं प्रॉफिट और लॉस में कितना नोशनल प्रॉफिट को ट्रांसफर करूंगा। मैंने क्या बोला, मैं नोशनल प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर डालूंगा, वो डिपेंड करता है भाई काम कितना परसेंट कंप्लीट हो गया है, काम कितने परसेंट कंप्लीट हुआ है। ठीक है जी। तो देखते हैं बच्चों, मैंने आपको सिखाया था अगर काम कंप्लीट हुआ है, सर क्या बताया था आपने, मैंने आपको बताया अगर काम कंप्लीट हुआ है 25% से कम, 25% से काम मेरा कंप्लीट हुआ है, कितना पर कंप्लीट है, लेस देन 25%, तो नोशनल प्रॉफिट का कुछ भी नहीं जाएगा किसके अंदर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, जीरो जाएगा। लेकिन अगर काम कंप्लीट हुआ है 25% से ज्यादा और 50% से कम, तो नोशनल प्रॉफिट का कितना जाएगा साहब, 1/3 जाएगा। 1/3 किसका, नोशनल प्रॉफिट का, वो भी किस रेशो में, कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड की रेशो में। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर काम कंप्लीट हुआ है 50% से ज्यादा या 50% भी हो गया है तो एंड, लेकिन 90% से कम है। सर हर बुक अलग अलग बोलती है, हाँ बच्चों सीए में अलग है, यहाँ पे बीकॉम में 90% बोलते हैं। तो कितना डालना है आपने, 2/3 डालना है आपने नोशनल प्रॉफिट का, और बेस जितना कैश मिला उसी रेशो में आपको डालना पड़ेगा। ओके तो ये बताओ बच्चों, तो सबसे पहले साहब आपको ये देखना पड़ेगा इस सवाल में काम कितने परसेंट कंप्लीट हुआ है। अब सवाल में ये नहीं बता रखा है, तो अगर मैं सवाल को अच्छी तरह रीड करूं तो सवाल में बताओ बच्चों कितने परसेंट काम कंप्लीट हुआ, कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था बताओ कितने परसेंट काम कंप्लीट हुआ है, परसेंटेज वर्क सर्टिफाइड, कितने परसेंट काम कंप्लीट हो चुका है। तो मैं बोलता भाई वर्क सर्टिफाइड, जितना भी वर्क सर्टिफाइड है डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। तो ये बताओ सवाल के अंदर बताओ, सवाल के अंदर कितना हुआ है। तो पहले ईयर वन के अंदर अगर बात करूं, मैं आपको ईयर 1 की बात करूं भाई, इधर देखो बोर्ड के ऊपर, अगर मैं आपसे ईयर 1 की बात करूं, तो मैं क्या बोलूंगा आपसे भाई कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है, वो कह रहा है 0 काम कंप्लीट हुआ है। और अगर मैं क्या करूंगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख का है, तो बताओ इंटू बाय 100, तो बताओ कितना हुआ, ये तो 0% हुआ। हेंस काम जब कंप्लीट 0% हुआ, इसका मतलब 0% हुआ तो कुछ भी प्रॉफिट और लॉस में नहीं जाएगा। बात खत्म, पहला पॉइंट खत्म भाई। पॉइंट नंबर 2 देखो, अब पॉइंट नंबर 2 देखो भाई ईयर टू के अंदर बताओ कितने परसेंट काम कंप्लीट हुआ है। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है भाई मेरे पास 3 लाख है, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है भाई मेरे पास 10 लाख है। तो ये बताओ कितने परसेंट काम कंप्लीट हो गया भाई। तो सर ये निकलेगा आपका 0 से कट गई 0, 1 2 3 4, तो 4 0 से कट गए भाई 4 0, तो 30% काम कंप्लीट हो गया। तो आओ बच्चों जरा बताओ 30% काम कंप्लीट हो गया तो किसके अंदर फॉल कर रहा है बताओ, 30% काम कंप्लीट हुआ है तो जल्दी बताओ ये आएगा यहाँ पे। इसका मतलब 30% काम कंप्लीट हुआ है तो कितना जाएगा, नोशनल प्रॉफिट का 1/3, नोशनल प्रॉफिट का 1/3। अब साहब नोशनल प्रॉफिट कैसे निकाले बताओ। तो नोशनल प्रॉफिट बताओ हमने कैसे निकालना सिखाया था आपको, हमने आपको सिखाया था भाई कितने आपके
आज तक के कितना खर्चा हुआ आपका, तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, मैं यहाँ लिखूंगा बाय डब्ल्यू आई पी में वर्क सर्टिफाइड कितना है सेकंड ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर वर्क सर्टिफाइड जो दे रखा है साहब आपको, सर वो दे रखा है आपको 3 लाख रुपए। तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना दे रखा है, 3 लाख रुपए दे रखा है। और अनसर्टिफाइड कितना दे रखा है भाई, अनसर्टिफाइड दे रखा है हमें 10,000 रुपए। कितना दे रखा है भाई, ये कॉस्ट पर रिकॉर्ड होता है 10,000 रुपए। इसका मतलब कितना हो गया, 3,10,000 रुपए। और ये बताओ आपकी कॉस्ट कितनी आई, कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब बच्चों कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखो, कॉस्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट लिखो। मतलब आज यहां तक की आपकी कितनी कॉस्ट आई, कॉस्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट टू द डेट या कॉस्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, यहां तक कितनी आपकी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट आ गई भाई। सवाल में दे रखा भाई कॉस्ट ऑफ, ये तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट की कितनी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, इसको लिखते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क टू द डेट, लिख देना भाई ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं। ये कितना है भाई मेरे पास, 2,30,000 रुपए, तो मेरे पास कितने में 2,30,000 रुपए। तो क्या निकाल लो भाई यहाँ से, नोशनल प्रॉफिट, क्या निकाल लो भाई, नोशनल प्रॉफिट। तो बताओ भाई नोशनल प्रॉफिट कितना है मेरे पास, टू नोशनल प्रॉफिट, निकाल लो बच्चों नोशनल प्रॉफिट कितना है आपका, नोशनल प्रॉफिट। एक तेरा सहारा कैलकुलेटर, माइनस कितना, 2,30,000, 80,000। तो कितना आया भाई, 80,000 आया मेरे पास। ठीक है, तो बताओ बच्चों नोशनल प्रॉफिट कितना है मेरे पास, 80,000 आ गया। ठीक है ना, अब तो ये बताओ 80,000 आया, तो प्रॉफिट और लॉस में कितना डालोगे आप, सर प्रॉफिट और लॉस में डालोगे 30% काम कंप्लीट हो गया तो 1/3 डालोगे आप। हेंस बच्चों आपकी किताब भी यही कह रही है, आपकी बुक भी बता कह रहे भाई कितना डालना है, 1/3 डालना है आपने 80,000 का, इनटू कितना कैश मिला भाई आपको, सवाल करा भाई सेकंड ईयर में आपको कैश मिला है 2,75,000। तो ये बताओ काम कितना आपका, वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ, 3 लाख का, तो जल्दी बताओ कितना जाएगा। सर ये कट कटा के जाना चाहिए 2 4 4 4 और आपका 4। ठीक है जी, ये आपका बच्चों आंसर आ जाएगा। ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 3 के अंदर फिर बच्चों बताओ इस बार खाता बनाओ, इस बार ऐसे निकाल लो स्टेटमेंट बना के, सर इस बार स्टेटमेंट बना के कर दो। तो मैं कह लो भाई ईयर 3 के अंदर जल्दी बताओ वर्क सर्टिफाइड कितना है, सर वर्क सर्टिफाइड है मेरे पास वर्क सर्टिफाइड है 8 लाख। तो भाई वर्क सर्टिफाइड कितना है मेरे पास, वर्क सर्टिफाइड है मेरे पास 8 लाख। ओके, ये बताओ अनसर्टिफाइड कितना है, वर्क अनसर्टिफाइड कितना है कितना है भाई मेरे पास वर्क अनसर्टिफाइड, सर ये है आपके पास 20,000। तो कितना हुआ 8,20,000। तो कितना है मेरे पास, WIP आएगी मेरे पास कितनी, 8,20,000। ये बताओ बच्चों मेरे पास कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, यहां तक कि आपका कितना खर्चा हो गया, इस काम को कंप्लीट करने में आपको कितना खर्चा आ गया भाई, काम को कंप्लीट करने में आपका खर्चा आया है भाई 6,60,000। सर माइनस आप फिर करोगे, मैं क्या हाँ माइनस कर लेते हैं बच्चों, जल्दी बताओ कितना है भाई, सर आपको ये भी नहीं आता, अब क्या करें भाई, जब जब से कैलकुलेटर हाथ में आया तो बताओ 100 - 20 भी भाई, 100 - 20 भी हम कैलकुलेटर से करते हैं। हाँ सर ये तो गंदी हमें पड़ चुकी है, अब क्या करें बताओ। 1,60,000 कितना है भाई, 1,60,000, 1,60,000। तो बताओ कितना डाल लू भाई मैं, ये बताओ, ये मेरे पास आया नोशनल प्रॉफिट, कौन सा है मेरे पास, नोशनल प्रॉफिट 1,60,000। तो इधर देखो 1,60,000 आ गया नोशनल प्रॉफिट। नाउ क्वेश्चन ये रेज हुआ कितना प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट करूं। तो उसके लिए साहब मुझे चाहिए काम कितना कंप्लीट हुआ, कितने परसेंट काम कंप्लीट हुआ। तो निकाल लो ना परसेंटेज वर्क सर्टिफाइड। तो कैसे निकालोगे भाई, वर्क सर्टिफाइड कितना है मेरे सवाल के अंदर 8 लाख, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है मेरे पास 10 लाख। ठीक है, इनटू 100। तो ये बताओ कितना हो गया भाई, 80% काम कंप्लीट हो गया, इसका मतलब 2/3 जाएगा अब। तो 2/3 किसका, 2/3 किसका कैश रिसीव का, 2/3 किसका, नोशनल प्रॉफिट का। तो नोशनल प्रॉफिट आया मेरे पास 1,60,000, 1,60,000 का कितना कैश मिला भाई मुझे बताओ, कैश कितना मिला बच्चों मुझे, सर इसमें आपको जो कैश मिला है ना वो 7,50,000 है। ओके, और ये बताओ बच्चों वर्क सर्टिफाइड कितना था इसके अंदर, सर इसके अंदर जो वर्क सर्टिफाइड था वो था आपका 8 लाख। ओके,
तो बताओ भाई कितना है मेरे पास? सर पूरे 1,00,000 रुपए। बात समझ में आ गई बच्चों? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि साहब आपने प्रॉफिट और लॉस में कितना अमाउंट डालना है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि काम कितने परसेंट कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी। अब काम कितने परसेंट कंप्लीट हो गया उसको कैसे निकालते हैं? वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑब्वियस मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको यह पता लग जाएगा काम कितने परसेंट कंप्लीट हो गया है। फिर साहब आपने क्या काम करना है? फिर आपने देखना है भाई अगर 25% से नीचे काम है तो प्रॉफिट लॉस में कुछ नहीं जाएगा साहब। ओके। अगर काम कंप्लीट हुआ 25 से ज्यादा लेकिन 50 से कम तो कितना जाएगा? वो जाएगा 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट। लेकिन सर ये वाली बात समझ में नहीं आ रही हमें, ये क्या है बच्चों? ये बताओ ये क्यों करा? क्योंकि उसने बोला ये जो नोशनल प्रॉफिट कमाया है ये इसके अंदर कुछ कुछ कैश भी है, अच्छा, और कुछ क्या है? उधार भी है। उधार भी है इसके अंदर, उधार वाला प्रॉफिट भी है और कुछ कैश वाला प्रॉफिट भी है। तो ये बताओ इस प्रॉफिट में से सिर्फ मुझे कैश का पोर्शन निकालना है, तो मुझे कैश की रेशो निकालनी पड़ती है। मैं बोलता हूं भाई 8 लाख में से 7.5 लाख रुपए कैश मिला, तो बताओ 1/60 में से कितना कैश आप ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर? सर और बताओ। तो ये लो, मैं अगर आपको और बताऊं तो अगर मैं आपको बोलूं 7.5 लाख डिवाइड बाय 8 लाख, तो ये बता बच्चों कैश कितना मिला? 93% कैश मिला भाई। कितना कैश मिला? 93% कैश मिला। हेंस मेरे 1/60 में से भी 93% ही कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, सिर्फ कैश वाला पोर्शन जाएगा। बात समझ गए? इसलिए बच्चों ये कैश डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड हम लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा ये मतलब था? हाँ भाई हाँ, यही मतलब था इसका। बात समझ गए आप? ओके आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया है। उसके बाद अभी आप क्या काम करोगे? अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं अगला क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है ना? प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो बच्चों, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है ना? आपको मैं 100% आपके पास करवा दूंगा कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर। मेरी जिस वीडियो को बच्चों अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करो। ठीक है ना? और आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है ना? और बाकी मुझे बोलना आता नहीं, मैं अभी नए हूँ यूट्यूब के ऊपर। ठीक है जी, आप प्लीज कर दो। ठीक है? हाँ तो बोल दिया भाई। ठीक है? तो बच्चा कह रहा है सर आप ये नहीं बोलते सब्सक्राइब करो, बताओ, मतलब बोल दे आप। ठीक है?